अस्सलाम वालेकुम सारियां की सलाम बहने। मैं आपका मेजबान अहमद नजीब क्रिकेट दंगल में आपके साथ मौजूद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, वश मल लेते कल्ले कल्ले जनाब। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्री मैच लेकर आपके लिए आए हैं क्रिकेट दंगल में। इदराक.pk आप देख रहे हैं और मैच बहुत ही एक और दिलचस्प दो एशिया की टीमों के दरमियान यानी इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया मेजबान टीम है इस टूर्नामेंट में, अब तक नाकाबिल शिकस्त रही है और शायद इंडिया इस वक्त दिखने वाली इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है। अब तक कोई टीम इनको ज्यादा मुश्किल नहीं दे सकी है। तो भारत के साथ बांग्लादेश का मैच है। बांग्लादेश ने अब तक पहले पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं दोनों टीमों का क्या है जी। भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं और दूसरी पोजीशन पे है। 1.8 के इनका नेट रन रेट है। बांग्लादेश जो इस वक्त 6ठे नंबर पर मौजूद है। इन्होंने 3 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 2 हारे हैं। इनके पॉइंट्स 2 हैं जी। तो ओवरऑल ऑन पेपर हम सब आसानी से बात कर सकते हैं कि इंडिया फेवरेट है इस मैच में, अनलेस के कोई अनहोनी हो जाए। ये मैच पुणे में खेला जाना है और पुणे का विकेट इस तरह से है कि जो उसका एक रवायती मिजाज रहा है कि शुरू में थोड़ा सा गेंद नया तो हिलेगा लेकिन उसके बाद बैटिंग के लिए साजगार हो जाएगा। पिच जिस तरह से रवायती तौर पर खेलता है, अनलेस कि इस पिच को कोई अलग तरीके से तैयार ना किया गया हो या कोई स्पेशल प्रिपरेशन इसमें ना की गई हो। बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जी इंडिया की हवाले से खबर पहले बात शामिल करते हैं कि बुमराह बीमार हैं और उनकी शिरकत जो है वो मशकूक है इस मैच में। डेंगू का सीजन भी इंडिया में चल रहा है और पाकिस्तान की खबर भी साथ में इंक्लूड कर देता हूं कि काफी पाकिस्तान के प्लेयर भी जो हैं वो बीमार हैं और खदशा ये किया जा रहा है कि कहीं डेंगू ना हो और अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बहरहाल जी इंडिया के हवाले से बुमराह की शिरकत मशकूक है। जिस तरह मैंने जिक्र किया, बांग्लादेश की टीम में ओवरऑल कोई इतना फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। मैं बार बार एक तजिया करता हूं कि बांग्लादेश ने एक गोल्डन जनरेशन प्रोड्यूस की, उसके कुछ प्लेयर प्रोड्यूस किए थे और उसके बाद से कुछ अच्छे प्लेयर आए लेकिन उस कैलिबर के प्लेयर नहीं आए। मैं बात करूंगा मशरफी मुर्तजा आते हैं बांग्लादेश की टीम में, फिर तमीम इकबाल आते हैं, मुशफिकुर रहीम आते हैं, शकीबुल हसन आते हैं। ये 4 प्लेयर ऐसे थे जो कि बांग्लादेश की टीम की बैकबोन बन गए और उन्होंने बांग्लादेश की को एक बहुत ऊपर लाने में, क्रिकेट के स्टैंडर्ड में और कामयाबियां दिलवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन इनके अलावा कुछ प्लेयर अच्छे जरूर हैं लेकिन उस लेवल पर जाके उनके खेल में वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो इन प्लेयरों का जिनका मैंने आपके साथ नाम लिया है। ठीक है, इनकी प्लेयर टीम में एक और बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिसमें लिटन दास की बात करूंगा, वेरी गुड प्लेयर, बट अभी भी इस टूर्नामेंट में उस तरह से उनकी वो क्लिक नहीं कर रहे। ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज महमूदुल्लाह भी देते रहे लेकिन इस टूर्नामेंट में उस तरह से कंसिस्टेंसी उनकी गेम में नहीं है जिस तरह आप शकीब से रिलेट करेंगे या मुशफिकुर रहीम से रिलेट करेंगे। ये खास तौर पर अभी देखें तमीम नहीं है तो उन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी भी ज्यादा बैटिंग का बोझ है वो तमीम और शकीब और मुशफिक के ऊपर है। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये मुशफिक को ज्यादा पीछे बैटिंग करा रहे हैं। इनके जो नए ओपनिंग बैट्समैन या टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं ये जब ज्यादा क्वालिटी साइड के खिलाफ खेलते हैं तो ये परफॉर्म नहीं करते हैं, इनकी हाईली इनकंसिस्टेंट है, आउट हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, और शकीब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो मुशफिक अपने आप को पीछे जाए कर रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि इनमें से मुशफिक को थोड़ा ऊपर आके खेलना चाहिए ताकि वो ऊपर से स्टेबिलिटी दें बांग्लादेश की बैटिंग ऑर्डर को, ना कि वो थोड़े पिछले नंबरों पर आकर वेट करें कि पहले टीम कोलैप्स करे और उसके बाद वो आके बैटिंग करे मुश्किल सूरत हाल में। तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर मेरा ख्याल है कि बैटिंग ऑर्डर जो है उसको बेहतर होने की जरूरत है बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से। बाकी फास्ट बॉलिंग इतनी बुरी भी नहीं है बांग्लादेश की। देखिए खासतौर पे दो शरीफुल इस्लाम अच्छे डिसेंट फास्ट बॉलर हैं, लंबा कद है, फिर जो मुस्तफीज हैं उनको अब तजुर्बा काफी ज्यादा है और इनके जो बेस्ट फास्ट बॉलर हैं वो तस्कीन अहमद है। हार्ड लेंथ को बहुत जोर से हिट करते हैं, अच्छे पेस अच्छी है, जान मारते हैं। इबादत इनके साथ नहीं है, वरना अगर वो इनके स्क्वाड में होते तो यकीनन वो भी एक तेज बॉलर हैं, बड़े इमर्ज किया उन्होंने पिछले 1 साल में, तो वो भी एक अच्छा एसेट साबित हो सकते थे। लेकिन खैर अब पछताया क्या हूं, जब चिड़ियां चुग गई खेत, वो तो अब नहीं है तो इन पे क्या मजीद बात की जाए। मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश जो है उन्होंने प्रमोशन यूं दी कि वो उन्होंने मेहदी हसन मिराज को अब कुछ अरसे से वो ऊपर भेजते हैं। ठीक है, इज अ वेरी गुड ऑलराउंड प्लेयर मेहदी हसन मिराज। एक तो इनकी टीम में ये बड़ी मुश्किल है ना, एक महिदी है एक मेहदी है, दोनों ऑफ स्पिनर हैं, दोनों बैटिंग करते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार ये केड़े वाला मेहदी है। तो ये दोनों जो है राइट हैंड बैट्समैन है, नाम एक जैसा, शक्लें भी इतनी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है।
लेकिन बहरहाल मेहदी हसन जो मिराज हैं वो ज़्यादा परमानेंट मेंबर हैं बांग्लादेश की साइड के। सो हम ओवरऑल तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया डोमिनेट करेगा, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यही क्रिकेट की गेम है कि जिसमें आप किसी भी ऑपोजिशन को राइट ऑफ नहीं कर सकते। बांग्लादेश ने कई मरतबा इंडिया को मुश्किल में डाला है, हराया भी है, तो हम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते बांग्लादेश को। बांग्लादेश भी हाई स्पिरिटेड साइड है और किसी मैच में इनके 2-3 प्लेयर चल गए, और स्पिन अटैक इनका भी डिसेंट है काफ़ी, खासतौर पर शकीब पे बहुत डिपेंड करते हैं, तो ये मुश्किल में डाल सकते हैं। तो लेट्स सी कि कैसा मैच होता है। मेरे ख्याल में इंडिया इस मैच में फेवरेट है, लेकिन लेट्स सी कि बांग्लादेश उनको कैसे कौन से वाले बांग्लादेश से खेलने आते हैं और कितना टफ टाइम देता है। बहरहाल व्यूअर्स, ये था आज का प्री मैच इंडिया और बांग्लादेश के हवाले से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर आप idrak.pk के तमाम तर जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हमें ज्वाइन कर लीजिए, और ताज़ा तरीन खेलों से, ना सिर्फ बल्कि खेलों से, हालात हाज़िरा से, और हर तरह की इंफॉर्मेशन से अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं, idrak.pk की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने मेज़बान अहमद नजीब सत्ती को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।